हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ टीजीटी 2018 का जो पेपर हुआ था DSSB में, तो उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पहला पार्ट डाल रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसको देख ले, तभी आपको आगे के क्वेश्चंस और अच्छे लगेंगे करने में। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले मैंने 2014, 15, 2016 पीजीटी के पेपर भी डाल रखे हैं DSSB के, आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं और आज का ये सेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से 100, और ये आपका टीजीटी आज का ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द स्किन। तो इसमें बताना है कि जो आपके देखिए यहाँ पे विटामिन्स के केमिकल्स नेम दिए हुए हैं, विटामिन के नेम दिए हुए हैं, और कौन से विटामिन की कमी से आपको स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैराडॉक्सिन और पैंथेटोनिक एसिड। ठीक है, तो इनका आप केमिकल नेम जानिए। राइबोफ्लेविन आपका B2 होता है, नियासिन B3 होता है, तो इस तरीके से आप इसको जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, द व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 के प्रभाव क्या होते हैं। अगर आप विटामिन B6 को कम लेते हैं तो आपको एक रोग हो जाएगा, जिसको ये रोग भी कहते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा के कुछ प्रकार के जो बीमारियां होती हैं खुजली वाली, वो स्किन की प्रॉब्लम आपको हो जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, इन मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक ऐसा मेथड होता है हेल्थ एजुकेशन में जिसके द्वारा क्या होता है कि लोग अपने व्यूज़ को एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है, व्हेन वाज WHO फाउंडेड। तो WHO कब फाउंड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल को ही आपका हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि WHO यहाँ पे फाउंड किया गया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ हु वाज कैनेडियन फिजिशियन ब्रॉक किस्लोम ही सर्व फ्रॉम। तो इन्होंने, तो फर्स्ट डायरेक्टर जो जनरल थे, फिजिशियन थे कैनेडियन के, वो उन्होंने डायरेक्टर जनरल के रूप में WHO पर काम किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी है, अगर आपको 1948 पता है तो बाकी सारे ऑप्शन गलत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ WHO। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन को रॉन्ग किया गया था। ठीक है, मैंने बताया था 4 क्वेश्चन टीजीटी में 2018 के गलत किए गए थे, मतलब आयोग के द्वारा रद्द किए गए थे। तो वो कौन से थे, तो मैंने 2 पहले वाले वीडियो बता रखा है और 2 यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये 56 नंबर क्वेश्चंस को गलत दे रखा था। ठीक है, तो इसका जो अभी इस समय आपके देखने को मिलेंगे टेड्रस एडोनम। ठीक है, तो ये हमेशा ये आपको चेंज होते रहेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर आप गलत पाएंगे इसको। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजीज़ इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डिफिशियंसी। तो विटामिन B1 डिफिशियंसी से आपको कौन सा रोग हो जाता है। तो नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है, व्हाट डज विटामिन K डिफिशियंसी लीड टू। तो इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसे जो विटामिन K काम करता है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है, तो और ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम अगर हो तो इसकी कमी से हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं 59 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, यूजिंग परगेटिव ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, विच डिफिशियंसी डज इट कॉजेज। कहने का मतलब ये है कि जब आप रेगुलर, ठीक है, जुलाब यानी कि
पेट को साफ़ करने की दवा ले रहे हैं तो आपके बॉडी से किस चीज़ की कमी होने के चांसेस रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी अगर आप पेट साफ़ करने का दवा ले रहे हैं। तो जिन दोस्तों को हिंदी में चाहिए वो इस तरफ का सेक्शन देख सकते हैं। मैंने इसीलिए 2 पार्ट में यहाँ पे दोनों आमने सामने लेकर आया हूँ। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज़ नाइट ब्लाइंडनेस ड्राइंग ऑफ द कंजक्टिव ड्राई एंड स्कैली स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है ये सब? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है एट फर्स्ट हाउ मैनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस। तो ये बात कर रहा है जर्मनी में। तो जर्मनी में सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट खोले गए थे तो कितने खोले गए थे? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये नहीं बताया कि जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है नेम द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पे इसको लिखना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर की में इसको ए ऑप्शन को सही माना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका है हाउ मेनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन एट द 10th एशियन गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4 मेडल्स। ठीक है, आप इसको नेट पे भी अगर आपको डाउट है तो आप नेट पे भी इसको सर्च कर लीजिए, लेकिन कहीं कहीं आपको 5 मेडल्स देखने को मिलेगा तो वो गलत है, क्योंकि नेट पर आपका 10th एशियन गेम में पीटी उषा के द्वारा 4 गोल्ड मेडल दिखा रहा है एशियन गेम्स में, और एशियन ट्रैक एंड फील्ड में 6 मेडल इन्होंने जीता था एशियन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत इजी है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपका कह रहा है Who was the author of the book Law and Sports in India Development Issues and Challenges। तो इसको जो लिखा था वो लिखा था मुकुल मुग्दल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है Who is the first Indian to take a hat-trick in an international test। तो इंटरनेशनल ट्रैक में आपके क्रिकेट में जो जिन्होंने हैट्रिक लिया था वो थे कौन? हरभजन सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपका है इन विच ईयर एशियन गेम्स स्टार्टेड। तो एशियन गेम कब शुरू किया गया था? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 आपका हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधान, लेकिन उन्होंने आंसर की में राजवर्धन सिंह राठौर, तो इस तरीके से वहाँ पे डाउट हुए थे तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो संदीप प्रधान इसके राइट आंसर हैं। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ नोन एज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है तो पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा जाता था और अब साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड एंड प्रोसेस कहा जाता है या बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया था, तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ग्रीक वर्ड से। लैटिन वर्ड नहीं होगा, ग्रीक वर्ड साइकोलॉजी से लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, साइकोलॉजी वाज अंडरस्टैंड बाय द साइंस ऑफ। तो यह कब कही गई कि माइंड का साइंस है, साइकोलॉजी ब्रेन और माइंड का साइंस है? यह बात 18th सेंचुरी में कही गई थी कुछ विद्वानों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ लॉ ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन लॉज ऑफ लर्निंग है? तो आप जैसा आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिया था, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, तो ये तीनों आपके
सही है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है द थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाई। तो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड ने 3 दिया था, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाई। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया गया था वो B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग वाज स्टार्टेड बाई। तो लॉज ऑफ इफेक्ट आपको मैंने बताया कि ये थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है द 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाई। इसका जो राइट आंसर है दैट इज हार्सबर्ग। ठीक है, हार्सबर्ग इसने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज। तो साइकोलॉजी के जो फादर है अगर बोलेगा तो विलियम वुंट है। अगर यही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बोलेगा तो आपको बताना है कॉलमैन ग्रिफ्थ। कॉलमैन ग्रिफ्थ, ठीक है, कॉलमैन ग्रिफ्थ आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है इनकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर्स इज। अगर दर्शकों के द्वारा आपको इनकरेजमेंट किया जा रहा है तो ये किस तरह का प्रोसेस होगा? दैट इज सोशल इंसेंटिव्स। ठीक है, यानी सामाजिक प्रोत्साहन आपको मिल रहा है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा किताबों में अलग भी दिया हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। और आप इसको कहीं कहीं आप पाएंगे इसको ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से जज करेंगे, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे हम लोग। दैट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन ऑफ विच मसल लेंथ इज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मसल्स का लेंथ कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है स्पीड प्ले इज़ नोन एज। तो स्पीड प्ले किसको जानते हैं? तो स्पीड प्ले से यहाँ पे एक ट्रेनिंग आई है जिसका नाम है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है टैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ डन। तो टैक्टिकल ट्रेनिंग हम कब करते हैं ये बताना है आपको। तो टैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। पहले हम स्किल सीखते हैं, फिर टेक्निक सीखते हैं और फिर टैक्टिकल और स्ट्रेटजी सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन है ये, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट। तो ट्रांजिशन पीरियड का एम क्या होता है? दैट इज़ द कॉल्ड रिकवरी पीरियड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? एमंग द फॉलोइंग मसल इन आई इज़। तो इसमें से आंखों का मसल्स कौन माना जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑर्बिक्युलरीज ऑक्युलाई मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपका है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डू वी एक्वायर बिलीव वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें से हम किसके प्रति बिलीव और वैल्यू सीखते हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सोशलाइजेशन के द्वारा हम बिलीव वैल्यू और सब चीज़ों को अर्जित करते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एमंग स्पोर्ट पर्सन। तो स्पोर्ट पर्सन में फ्रस्ट्रेशन क्यों हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। यानी कि उन्होंने जो महत्वाकांक्षा के प्रति जो उन्होंने सोचा था और उसके प्रति उनका लेवल मिसमैच्ड हो गया, तो इसको हम फ्रस्ट्रेशन का कारण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है ड्यूरिंग एडोलसेंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। देखिए यहाँ एडोलसेंस का जब बात होगा तो यहाँ पे पीयर्स ग्रुप होगा, और कभी भी आपको चिल्ड्रेन का बात करेगा ड्यूरिंग चिल्ड्रेन एज तो आप वहाँ पे फैमिली को ऊपर रखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो साइकोसेक्सुअल मतलब आपके मनोलैंगिक विकास जो होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एडोलसेंस पीरियड में होता है। 91 की बात कर लेते हैं। 91 क्या कह रहा है?
जर्नलाइजेशन यूज टू डिफाइन एंड जज ऑल इंडिविजुअल इन पार्टिकुलर रेशियल कैटेगरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िबद्ध तरीके से होता है, मतलब एक ही चीज़ पर बार बार सभी लोगों पे लागू करना। ठीक है, ये आपका रूढ़िवादी तरीका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ट्रेनिंग इज यूनिवर्सल टीचिंग लर्निंग फेनोमेनन एंड इट्स एम फॉर एन एथलीट इज। ठीक है, तो अगर हम किसी को यूनिवर्सल टीचिंग करा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसका एम क्या होना चाहिए, किसी भी तरह की बात हो रही है तो इसका जो होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट या नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पोर्ट ट्रेनिंग। इसमें से स्पोर्ट ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ियों का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ जीतना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने, when the training load is neither to low nor excess of an athlete capacity is called। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमल लोड कहते हैं, अनुकूलन भार कहते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ वन मैक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 12 मंथ्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लिस्ट इफेक्टिव। तो इनमें से किस एक्टिविटी में इंटरवल ट्रेनिंग सबसे कम प्रभावित करेगा, किस खिलाड़ियों को लिए इंटरवल ट्रेनिंग सबसे कम महत्वपूर्ण रखता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के लिए इंटरवल ट्रेनिंग बहुत कम इफेक्ट होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेसेस ऑन प्रोग्राम फेजेज ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जिसका क्या काम होता है, वर्क एंड रिकवरी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आपका वर्क एंड रिकवरी इन दोनों के फेजेस पर प्रोग्राम को सेट किया जाता है, ट्रेनिंग मेथड कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दैट इज द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट ओनली टू वंस स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस बट आल्सो टू वन इंडिविजुअल्स। तो ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वो क्या होना चाहिए, एबिलिटीज़ के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, और ये नहीं कि खिलाड़ी को देखकर हम करा रहे हैं, तो उसकी क्षमता के हिसाब से ही काम को कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, दैट इज़ इन कनेक्शन विथ एथलेटिक ट्रेनिंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ यूज डिसयूज सिंपल इम्प्लाइज दैट यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एथलेटिक परीक्षण के संबंध में प्रयोग का जैविक तत्व समान रूप से यह अंतर करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। ठीक है, इनमें से कौन सा वार्म अप का कंपोनेंट नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका नहीं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अब पीजीटी 2018 का मेल का क्वेश्चन आगे अपलोड करूंगा, तो उसको आप देखते रहिए। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं पीजीटी DSSB में 29 जून को जो कि रखा गया है, तो आप उसको ये सब क्वेश्चन लगाकर एक बार जरूर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन 20 से 25% रिपीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।